सुनना इसलिए कर रही है कि यह सरकार निकम्मी है, गरीब विरोधी सरकार है, दलित पिछड़ों का एंटी काम करती है। दलित पिछड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म का अफीम चटा करके और जितने भी देश का सरकारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, वो सब अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है। रोटी रोजगार के लिए जो हमारे शोषित दल का मांगे था कि शोषित ने ललकारा है, घर कपड़ा रोटी रोजगार। 70 साल की आज़ादी नहीं मिली है, ये तीसरी पीढ़ी जा रही है, आज भी हमारे महिला को आज़ादी नहीं मिली। विचार है, इनसे मार्गदर्शन ले करके और लोगों को मैं बता रहा हूँ और जिंदा रखा हुआ हूँ और इससे जनता का कल्याण होगा। शासन में जनता देख ली कि देश के ऊपर आज़ादी के बाद कोई भी कर्ज नहीं था। आज 241 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज है, देश के अंदर का तो कर्ज है ही। तो ये सारे हम लोगों का पहला मुद्दा है अमर शहीद जगदेव प्रसाद के भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए। दूसरा मुद्दा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सारे बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू करो, बटाईदाई बिल लागू करो, असिंचित भूमि जितना है और जो भूमिहीन है सरकारी ज़मीन दे करके उसे माने सिंचित करने का काम करो। इसी तरह से 14 गो मांग हम लोगों का है यहाँ। मुख्य रूप से नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दो। उसी समाज 2 गुटों में बट गया है। 2 गुट में कहाँ बट गया है? अब असली नकली का पहचान आप पत्रकार हैं कर सकते हैं। हम लोग शोषित समाज दल के तहत या 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, निर्वाचन आयोग किसी एक ही को देता है तो हम लोग लड़े। हम लोगों का निर्वाचन आयोग से मान्यता मिला हुआ है, उन लोगों का मान्यता नहीं मिला है, वो निर्दलीय लड़ा। तब वोट लगा लेने से क्या होगा? अखिलेश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही है? बातों को अनसुना इसलिए कर रही है कि यह सरकार निकम्मी है, गरीब विरोधी सरकार है, दलित पिछड़ों का एंटी काम करती है। दलित पिछड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म का अफीम चटा करके और जितने भी देश का सरकारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, वो सब अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है। आने वाला समय में देश की जनता देखते रह जाएगी। जिस तरह के से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ स्थापना हुआ था, सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है अडानी अंबानी को बनाने जा रहा, स्थापित करने जा रहा है। तो मैं जनता से आह्वान करूँगा इस धरना के माध्यम से कि इस भारत मुल्क में, इस राष्ट्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे बिना सिद्धांत विहीन राजनीतिक दल हैं। इसका कोई कार्यक्रम नहीं है कि जनता का समस्या कैसे हल होगा, कैसे यहाँ खुशहाली आएगी। सिर्फ और सिर्फ शोषित समाज दल के पास ही समस्या का हल करने का, निदान करने का सिद्धांत बना हुआ है, कार्यक्रम बना हुआ है। अगर शोषित समाज दल के साथ आज जनता आ जाएगी, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। 77 साल के शासन में जनता देख ली कि देश के ऊपर आज़ादी के बाद कोई भी कर्ज नहीं था। आज 241 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज है, देश के अंदर का तो कर्ज है ही। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए जनता को मैं आह्वान करूंगा कि मेरा कार्यक्रम सिद्धांत है, आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं से निदान पाइए। न कोई हमारे यहाँ बेरोजगार रहेगा, न कोई अशिक्षित रहेगा, न कोई भूमिहीन रहेगा। हर के पास आर्थिक समानता रहेगी, सामाजिक समानता रहेगी, हर को रोजी रोजगार मिलेगा, इज्जत रोटी मिलेगा। इसी उद्देश्य से शोषित समाज दल को स्थापित जगदेव प्रसाद जी किए थे। जनता के मांगों के लिए यह जो शहादत दिए, आज उनका जो विचार है, हम लोग विचार को मरने नहीं दे रहे हैं। और सारे दल वाले जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, हम लोग किसी दल के नेता का नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ जगदेव बाबू का सिद्धांत को जिंदा रखने के लिए इनका जो विचार है, इनसे मार्गदर्शन
ले करके और लोगों को मैं बता रहा हूँ और जिंदा रखा हुआ हूँ और इससे जनता का कल्याण होगा। नहीं बताएं क्या? मैं इंदू देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। और आज हमें अखिलेश जी शोषित दल समाज से हम लोग का फ़ोन गया है, तो भारतीय वुमेन फ्रंट का मैं पटना जिला सचिव हूँ। और आज हमारे गर्जियन यहाँ नहीं पहुँचे, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब कुछ काम में फंसे होंगे, तो वो भी आने वाले हैं। तो मेरा कहना है, जिस तरह से आज हम गर्दनी बाग की धरना स्थल पर उपस्थित हूँ, कितने बार मैं आ चुकी हूँ, भारतीय वुमेन फ्रंट का भी प्रोग्राम किया हूँ और करती रहूँगी। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन का बंद नहीं करेंगे। और आंदोलन तो अधिकार मिलने पर भी लड़ेंगे, क्योंकि आंदोलन एक ऐसा चीज़ है कि दुनिया देखता भी है और ये हक के लिए और दुनिया समाज के लिए लड़ती है। हम लोग भी समाज के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे अखिलेश भाई एक ईमानदार, एक सच्चे और अच्छे आदमी हैं, जो लगातार शोषित दल समाज से लड़ रहे हैं, कुर्था भी से लेकर पटना तक लड़ रहे हैं। और हक हुकूमत के लिए, महिला के लिए, अपने समाज के लिए, रोटी रोजगार के लिए, जो कि हमारे शोषित दल का मांगे था कि शोषित ने ललकारा है, घर, कपड़ा, रोटी, रोजगार। 70 साल की आज़ादी नहीं मिली है, ये तीसरी पीढ़ी जा रही है। आज भी हमारे महिला को आज़ादी नहीं मिले, आज भी गुलामों के जंजीरों में है। अगर गुलामों के जंजीरों में महिला नहीं होती तो इतना विध घटना नहीं घटती। एक बात को कहेंगे कुंभ मेला का, कि कुंभ मेला में बोले कि बहुत व्यवस्था है, मैं कुछ व्यवस्था देखे कि एक महिला का लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं थी, जो कि सबसे पहले होनी थी रास्ता में। अगर जेंट्स कहीं भी जा सकते हैं लोटा पानी लेकर, और महिला कहाँ जा सकती? जहाँ भी मैं पूछती थी कि क्या यहाँ हमको ये मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा लैट्रिन बाथरूम, तो क्या वहाँ का भाई और बहनों बोलती थी कि यहाँ जब रहोगी तब व्यवस्था मिलेगा, अगर यहाँ नहीं रहिएगा तो यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलेगा। तो यही देखने के लिए तो गए थे कि कुछ व्यवस्था को देखें कि हम तो कुंभ मेला नहाने गए थे, सब कोई नहाता है, हम नियम को फॉलो किए कि हमको इस देश में रहना है, हम भारत देश में पैदा लिए हैं, तो कहाँ जाके रहेंगे? विदेश तो नहीं जाएंगे, हम अपने भारत देश बिहार में रहेंगे। अब बिहार हमारे पावन धरती है, इस धरती में, इस बिहार की पावन धरती में 336 करोड़ देवताओं के पावन पूजा होते हैं। और सभी दलों का आदमी जानते हैं कि हमारे भारत देश बहुत महान है, और यहाँ बुद्ध का धरती आते हैं, हमारे बाबा साहेब का धरती आते हैं, जो कि कितना चीज़ किए हमारे समाज के लिए। तो हमने सोचे कि वहाँ हम जाए, हम भी गंगा जी को स्नान करें। तो वहाँ की व्यवस्था के लिए हम वहाँ शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो होना चाहिए महिला की व्यवस्था, महिला को सबसे पहले आगे लाते हैं। तो महिला की व्यवस्था की मांग करते हैं, जो कि हमारे महिला के कोई कैपेसिटी नहीं थी। हमने स्टेशन से लेकर धाम तक पहुँचे, एक लैट्रिन बाथरूम नहीं देखे हैं। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे, और यही मेरी सरकार से शिकायत है। जय हिंद, जय भारतीय, जय शोषित दल।